हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब मस्त, सब ज़बरदस्त। मैं भी एकदम मस्त और मैं भी एकदम ज़बरदस्त। तो मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस प्यारे से YouTube चैनल पर जिसका नाम है इन फिजिक्स। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों को क्लास 11th की मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 पढ़ा रहा हूं, कॉम्प्लेक्स नंबर। और उसके अंदर से ये आप लोगों का एक आखिरी टॉपिक रह रहा है इस चैप्टर का, जिसका नाम है कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। और आज मैं इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट पढ़ा दूंगा। एनसीईआरटी के अंदर इसके ऊपर बेस्ड जितने सवाल हैं वो सारे आज ही के लेक्चर में हम कंप्लीट कर लेंगे, और इसके बाद जितने बाकी के क्वेश्चंस बच गए वो फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिल जाएंगे। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि आखिर कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है। इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, लेकिन आज ही क्लास में बस मैं आप लोगों को ये सिखाऊंगा कि कॉन्जुगेट कैसे निकाला जाता है और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आप कैसे सॉल्व करेंगे जो हमारी एनसीईआरटी के अंदर गिवन है। तो सबसे पहले देखिए जरा कैसे निकालते हैं कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सपोज कर लीजिए मान लेते हैं मेरे पास कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू में a प्लस आयोटा b। ये रहा एक कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आपको किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालना है तो बस आप उसके ऊपर ना ऐसा बार का निशान डाल दीजिए। ये सिंबल होता है किसका? कॉन्जुगेट का। और अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालना है तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट के साइन को आप चेंज कर दीजिए। अगर इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है तो आप उसका साइन चेंज करके उसे नेगेटिव बना दो, और अगर वो नेगेटिव है तो आप उसे क्या बना दो? पॉजिटिव। जैसे z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी था, मैंने इसे लिख दिया z इज इक्वल टू में a माइनस आयोटा b। ये है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर और ये रहा उसका कॉन्जुगेट। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूँ, सुनिएगा ध्यान से। एक बेसिक एग्जाम्पल सपोज कर लो मेरे सामने लिखा हो z इज इक्वल टू में 4 प्लस में 3 आयोटा, और मुझसे कहा जाए इसका कॉन्जुगेट बताइए, तो z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू में 4 और यहाँ पे प्लस 3 आयोटा है, तो मैंने इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करके इसे लिख दिया 4 माइनस 3 आयोटा। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर और ये उसका कॉन्जुगेट। एक और एग्जाम्पल देता हूँ, देखिए एग्जाम्पल नेक्स्ट। मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा कि z इज इक्वल टू लिखा हुआ है 8 माइनस 4 आयोटा, और आपको इसका कॉन्जुगेट निकालना है तो z इज इक्वल टू लिखिए 8 और माइनस के बजाय क्या लिखेंगे? प्लस 4 आयोटा। बस इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दो। एक और एग्जांपल देखिए, अगर मैं लिखता हूं z इज इक्वल टू में माइनस का कॉस थीटा और प्लस का आयोटा इंटू में दिस इज साइन थीटा, और इसका कॉन्जुगेट अगर निकालना हो तो याद रखना रियल पार्ट जैसा है वो वैसा का वैसा ही रहेगा, बस आपको साइन इमेजिनरी पार्ट का चेंज करना है। तो आप इसे चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। तो ये रहा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर और ये रहा इसका कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट निकालना बहुत आसान है। जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है उसके इमेजिनरी पार्ट के साइन को आप चेंज कर दीजिए, आपको उस नंबर का कॉन्जुगेट मिल जाएगा। चलिए अब हम ना इसके ऊपर बेस्ड कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनके बारे में बात करते हैं। हम उन प्रॉपर्टीज को समझेंगे और उन प्रॉपर्टीज की मदद से कुछ क्वेश्चंस हैं जो सॉल्व करेंगे हमारी एनसीईआरटी के। अब हम बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रॉपर्टीज, और मैं एक एक करके आपको प्रॉपर्टीज समझाता चलूंगा, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। सबसे पहली प्रॉपर्टी नंबर 1, मान लो अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, ये रहा एक कॉम्प्लेक्स नंबर, और मैंने इसका एक कॉन्जुगेट निकाला तो यहां पर हो गया z इज इक्वल टू में a माइनस में आयोटा b। एक काम कीजिए, जो कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट आपने निकाला है इसका दोबारा कॉन्जुगेट निकालते हैं, z का डबल कॉन्जुगेट। और जैसे इसका दोबारा कॉन्जुगेट निकालोगे तो a की जगह a, और अगर यहाँ नेगेटिव है तो उसकी जगह पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? आयोटा b। तो ये z था, इसका एक बार कॉन्जुगेट निकाला फिर दोबारा कॉन्जुगेट निकाला, और चेक करो दोनों की दोनों चीजें कैसे आ गई? सेम। इसका मतलब है z और z का डबल कॉन्जुगेट दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ये हमारी एक प्रॉपर्टी है। इट मींस कि z डबल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z। अगर मैं इसी डबल कॉन्जुगेट का एक और कॉन्जुगेट निकाल दूं, ट्रिपल कॉन्जुगेट, तो ये वापस क्या हो जाएगा? a, और यहाँ पर माइनस प्लस के बजाय माइनस आयोटा भी। अब आप इसे देखेंगे तो ये पता लगेगा कि ये तो सिंगल कॉन्जुगेट के बराबर है। इसका मतलब है z का ट्रिपल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट। तो आप इसे चाहें तो लिख सकते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2, यानी कि z ट्रिपल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट। इसे आप एक सिंपल वे में भी जनरलाइज कर सकते हैं, और वो ये
कि अगर आपने z का इवन नंबर ऑफ टाइम्स कॉन्जुगेट निकाला तो वापस z आ गया। इवन का मतलब है या तो 2 बार कॉन्जुगेट निकालो, 4 बार निकालो, 6 बार निकालो, 8 बार निकालो, 10 बार निकालो तो सिर्फ z आएगा आंसर। लेकिन अगर आपने z का ऑड नंबर ऑफ टाइम्स कॉन्जुगेट निकाला यानी कि 3 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार तो उसका आंसर आएगा z कॉन्जुगेट। तो ये बेसिक सी प्रॉपर्टी थी जो मैंने आपको यहां पर बता दी। अब हम इसके आगे की एक और बात समझते हैं, नंबर 3 तीसरी प्रॉपर्टी। अगर आपके सामने लिखा है z और आपसे बोला जाए इसका मॉडुलस निकाल दो, या आपके सामने लिखा हो z और उसका कॉन्जुगेट, आप उसका भी मॉडुलस निकालो, दोनों का आंसर हमेशा सेम आएगा। यानी कि z का मॉडुलस और z के कॉन्जुगेट का मॉडुलस ऑलवेज एक दूसरे के इक्वल होते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूं। मान लो मेरे पास z इज इक्वल टू लिखा हुआ है a प्लस आयोटा b, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और मैंने इसका कॉन्जुगेट निकाला तो वो आ गया मेरे पास a माइनस में आयोटा b। अगर मैं z का मॉडुलस निकालूं तो z मॉडुलस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर और प्लस में यहाँ पर आ जाएगा b स्क्वायर। और अगर मैं z के कॉन्जुगेट का मॉडुलस निकालूं तो वो भी हो जाएगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। याद रखना यहाँ माइनस है, लेकिन अगर यहाँ पे आप स्क्वायर करोगे ना तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस। और आप यहाँ से देख सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। इट मीन्स कि z मॉडुलस और z के कॉन्जुगेट का मॉडुलस दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे और हमेशा ऐसा होगा। एक और प्रॉपर्टी की बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 3 के बाद प्रॉपर्टी नंबर 4, चौथी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। कहते हैं इफ अगर z इज प्योरली रियल, मतलब अगर z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और वो प्योरली रियल है, और ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आप कॉन्जुगेट निकालोगे तो आपका नंबर का कॉन्जुगेट वापस वही नंबर आ जाएगा, लेकिन तब जब वो नंबर कैसा होगा, प्योरली रियल। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लो मैंने लिखा z इज इक्वल टू में 4। आप देखो ये प्योरली रियल है क्योंकि इसमें इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं। आप अगर इसे चाहो तो ऐसे लिख सकते हो z इज इक्वल टू 4 प्लस 0 आयोटा। अब मैं एक काम करता हूं, इसका कॉन्जुगेट निकालता हूं तो इसे लिखूंगा 4 माइनस 0 आयोटा। अच्छा 4 माइनस 0 आयोटा का मतलब सिंपली क्या हो गया 4। अब आप जरा चेक कीजिए z इज इक्वल टू 4 और उसका कॉन्जुगेट भी कितना आ गया 4। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये एक प्योरली रियल नंबर है, बिकॉज इसके अंदर इमेजिनरी पार्ट कितना है 0। इसीलिए मैंने कहा कि z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z, लेकिन तब जब आपका z कैसा होगा, प्योरली रियल। इसी तरह से एक और प्रॉपर्टी की बात करते हैं, नंबर 4 के बाद नंबर 5। इफ z इज प्योरली इमेजिनरी, अगर आपका z ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कैसा है, इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी, तो उस सिचुएशन में अगर आप z का कॉन्जुगेट निकालते हैं तो आपका आंसर माइनस z के बराबर आएगा। मैं ये चीज़ यहाँ पर एक और एग्जांपल से एक्सप्लेन करके आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने लिखा z इज इक्वल टू में 4 आयोटा। ये प्योरली इमेजिनरी है, इसमें रियल पार्ट है ही नहीं। रियल पार्ट कितना है, 0। तो आप इसे चाहें तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं z इज इक्वल टू 0 प्लस 4 आयोटा। अब मैंने बोला इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालो, तो इसका कॉन्जुगेट हो गया 0 माइनस 4 आयोटा। अच्छा 0 माइनस 4 आयोटा का तो आप माइनस 4 आयोटा लिख सकते हैं, यानी कि z का कॉन्जुगेट आ गया माइनस 4 आयोटा और आपका z क्या था, प्लस 4 आयोटा। तो आप दोनों को देख लो सेम ही है, लेकिन बस किसका डिफरेंस है, साइन का। इसका मतलब है अगर आपका z प्योरली रियल तो z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z, और अगर आपका z इमेजिनरी होगा वो भी प्योरली इमेजिनरी, तब z का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ z। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनका हम आगे चल के इस्तेमाल करने वाले हैं। अब इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी की बात करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 5 के बाद दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 6। ध्यान से देखिएगा, कभी भी अगर आपके पास z लिखा हो और यहां पर लिखा हो z1 और दूसरा नंबर क्या लिखा हो z2, आप इन दोनों को जोड़ दीजिए और उसके बाद उसका कॉन्जुगेट निकाल लीजिए। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, पहले नंबर का कॉन्जुगेट अलग निकालो, दूसरे नंबर का कॉन्जुगेट अलग निकालो और फिर दोनों को जोड़ दो, आंसर बिल्कुल सेम आएगा, हमेशा याद रखना। यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर के सम का कॉन्जुगेट बराबर होगा उनके कॉन्जुगेट के सम के। या फिर सिंपल आप बोल दीजिए z1 प्लस z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट प्लस में z2 कॉन्जुगेट। प्रॉपर्टी नंबर 6 के बाद एक और प्रॉपर्टी, दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 7। सेम ऐसी ही प्रॉपर्टी माइनस के लिए भी होती है। अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 माइनस z2, आप इनका कॉन्जुगेट अगर निकालते हैं तो या तो दोनों को माइनस करके कॉन्जुगेट निकालो, या पहले z1 का कॉन्जुगेट निकाल दो फिर z2 का और फिर माइनस कर दो, रिजल्ट सेम आएगा।
ऐसा ही होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए भी। मान लीजिए Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों को मल्टीप्लाई करके इनका कॉन्जुगेट निकाल दो, या फिर पहले का कॉन्जुगेट अलग, दूसरे का कॉन्जुगेट अलग और बाद में इन्हें मल्टीप्लाई कर दो, रिजल्ट कैसा आएगा? सेम। नंबर 8 के बाद आता है नंबर 9। अगर मान लीजिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक Z1 और एक Z2, दोनों को आप डिवाइड कर दो और उसके बाद उसका कॉन्जुगेट निकालो, या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि Z1 का कॉन्जुगेट अलग, Z2 का कॉन्जुगेट अलग और बाद में इन्हें डिवाइड करना। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में इस बात का जरूर ख्याल रखना कि Z2 कुछ भी हो सकता है मगर क्या नहीं होना चाहिए? 0, क्योंकि अगर Z2 0 हो गया तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी? नॉट डिफाइंड। तो इस तरीके से 9 प्रॉपर्टी हुई। अब आती है प्रॉपर्टी नंबर 10 और ये आखिरी प्रॉपर्टी है, उसके बाद हम सवाल समझेंगे। अब सुनिए, ये लास्ट प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आप कभी भी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसी नंबर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, तब जो रिजल्ट आता है वो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब z इंटू जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू जेड मॉडुलस का स्क्वायर। इसका इस्तेमाल हम अपनी किताब के क्वेश्चन को करने में करेंगे और ये प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और हम इसकी मदद से ना कई सवाल कर सकते हैं। वैसे मैं आप लोगों को इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा। अब यहाँ पर ना मैं एक बार इसको थोड़ा सा प्रूफ करके दिखा देता हूँ। देखिए ध्यान से, यहाँ पर मैं इसका एक प्रूफ दिखा रहा हूँ, गौर से समझिएगा सब लोग। मान लो मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू में a प्लस में आयोटा b, और मैंने सोचा इसका पहले कॉन्जुगेट मॉडुलस निकालते हैं। तो मॉडुलस इज इक्वल टू z इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस में कितना हो गया? b स्क्वायर। अगर मैं दोनों साइड पर स्क्वायरिंग कर दूं तो z स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। इसे मैंने यहाँ पर निकाल करके बस रख दिया इसको। अब हम इस वाली साइड की बात करते हैं। देखो ये वाली साइड मैंने निकाल दी, z के मॉडुलस का स्क्वायर। अब z इंटू जेड कॉन्जुगेट चाहिए। z तो ये रहा, पहले उसका कॉन्जुगेट निकालो। तो z का कॉन्जुगेट क्या होता है? a माइनस आयोटा b। भाई साइन चेंज कर दिया इमेजिनरी वाले पार्ट का। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो z इंटू जेड का कॉन्जुगेट। तो z आपके पास क्या है? a प्लस में आयोटा b, और z का कॉन्जुगेट क्या है? a माइनस में आयोटा b। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, a प्लस बी, a माइनस बी। ये फॉर्मूला अगर मैं अप्लाई करूं तो ये बन जाएगा a स्क्वायर, उसके बाद माइनस में b स्क्वायर एज इट इज। अगले स्टेप में आप लिखिए z इंटू में z का कॉन्जुगेट इक्वल टू में a का स्क्वायर माइनस ये जो आयोटा है इसका भी स्क्वायर करेंगे और b का स्क्वायर अलग, और इक्वल टू में आपके पास क्या आ जाएगा? a का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर इज -1 और वो माइनस इस माइनस को क्या बना देगा? प्लस। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो z इंटू जेड का कॉन्जुगेट क्या आया? a स्क्वायर b स्क्वायर, और z के मॉडुलस का स्क्वायर भी क्या है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि ये वापस किसके बराबर आ गया? z के मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर। तो ये इसका एक छोटा सा प्रूफ था। यहां तक थी आपकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज और ये बहुत आसान थी। आप एक बार इसको ढंग से देख करके समझेंगे, एक बार रिवाइज करेंगे तो आपको ये सब याद हो जाएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी के वो क्वेश्चंस जो इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड हैं, जिनमें इन प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल होगा। अब आते हैं हम एक्सरसाइज इस चैप्टर के एग्जाम्पल नंबर 7 के ऊपर। ये मिसक्लेनियस का एग्जाम्पल है, आप ध्यान से गौर से समझिएगा इस चीज को। देखिए, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ दिस। आपको इसका कॉन्जुगेट निकालना है। चलो शुरू करते हैं। मैंने एक काम किया, सबसे पहले अपने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को z से डिनोट कर दिया। मान लिया कि ये z है तो मैंने इसको लिख दिया z इज इक्वल टू में 3 माइनस 2 आयोटा ब्रैकेट। उसके बाद यहाँ पर लिखा है दिस इज 2 प्लस 3 आयोटा एज इट इज। इसके नीचे आप लिखेंगे 1 प्लस 2 आयोटा और फिर यहाँ पर दे रखा है दिस इज 2 माइनस में आयोटा। मैंने सोचा यार मुझे इसका कॉन्जुगेट निकालना है, पहले मैं इसको ठीक करके सिंप्लीफाई करके सिंपल फॉर्म में ले आता हूँ। ऊपर दो नंबर मल्टीप्लाई में है, नीचे भी मल्टीप्लाई में, फिर ऊपर नीचे डिवाइड में है। तो पहले ना हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसके बाद इसका कॉन्जुगेट निकाल लेंगे। अब सिंप्लीफाई करना बहुत आसान है। आप मल्टीप्लाई कीजिए, 3 इंटू 2 कितना हो गया? 6। फिर 3 इंटू 3 कितना हो गया? प्लस 9 आयोटा। फिर 2 आयोटा और 2 माइनस का 4 आयोटा, फिर माइनस 2 आयोटा और प्लस 3 आयोटा, तो ये हो गया माइनस का 6 आयोटा का स्क्वायर। ऐसे ही आप इसके नीचे आइए, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये रहा 2, 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया माइनस आयोटा, 2 आयोटा को 2 से किया तो 2 2 ज़ा 4 इंटू में आयोटा, और 2 आयोटा को माइनस आयोटा से किया तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस ऑफ दिस इज 2 आयोटा का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में 6 की जगह 6, 9 माइनस 4 दिस इज प्लस 5 आयोटा, और माइनस 6 की जगह माइनस 6 आयोटा स्क्वायर इज -1। ऐसे ही नीचे भी लिखते हैं, 2 की जगह पर 2, 4 आयोटा में से 1 आयोटा गया तो बचेगा कितना? 3 आयोटा, और यहाँ पर -2 की जगह -2 आयोटा स्क्वायर इज -1। तो आप इसे लिखेंगे 6
और यहाँ पर आ जाएगा प्लस में 5 आयोटा, और ये माइनस माइनस प्लस का 6, और अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा 2 एज इट इज, प्लस में हो गया दिस इज 3 आयोटा, और माइनस माइनस प्लस दिस इज 2। तो नेक्स्ट स्टेप में 6 प्लस 6 ये आपके पास आ गया 12, प्लस ये कितना बचा 5 आयोटा, और इस पूरी टर्म के नीचे 2 प्लस 2 दैट इज 4, और ये आ गया आपके पास 3 आयोटा। ये ना मैंने बस इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आए। अभी भी इन दोनों को डिवाइड करना है, और डिवाइड करने के लिए सब जानते क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज। तो आप लोगों को ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में, अब मैं इसे रैशनलाइज करने जा रहा हूँ। यानी कि हम तो निकाल रहे थे z, और z इज इक्वल टू क्या निकल के आया 12 प्लस में 5 आयोटा, और अपॉन में आप इसे लिखेंगे 4 प्लस 3 आयोटा। अब मैं इसे रैशनलाइज करने जा रहा हूँ, तो ये लिखा 4 माइनस 3 आयोटा, और अपॉन में भी आ गया 4 माइनस 3 आयोटा। तो मैंने इसे रैशनलाइज कर दिया। अब आप इन्हें मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ से स्टार्ट करते हैं बाकी का प्रोसेस। 12 इंटू 4 दिस इज इक्वल टू 48, फिर उसके बाद 12 इंटू 3 दिस इज माइनस 36 आयोटा, फिर उसके बाद 5 इंटू 4 दिस इज प्लस में आ गया 20 आयोटा, उसके बाद 5 आयोटा इंटू में माइनस 3 आयोटा, तो ये हो गया माइनस का 15 आयोटा इंटू आयोटा इज आयोटा स्क्वायर, और नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला हो जाएगा क्या दिस इज ए स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का बी स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में 48 की जगह 48, 36 आयोटा में से 20 आयोटा माइनस करेंगे तो बचेगा माइनस का 16 आयोटा, माइनस 15 एज इट इज, आयोटा स्क्वायर इज माइनस 15 एज इट इज, और आयोटा स्क्वायर इज माइनस 1, और इस पूरी टर्म के नीचे 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ पर आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर। अगले स्टेप में आप इसे लिखिए 48 माइनस 16 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 15, और अपॉन में आप इसे लिखेंगे 16, और माइनस में 9 एंड आयोटा स्क्वायर इज माइनस 1। तो 48 प्लस 15 इसे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 63, और उसके बाद माइनस में क्या बचेगा 16 आयोटा, अपॉन में ये माइनस और ये माइनस प्लस, तो 16 प्लस 9 दिस इज 25। तो फाइनली जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो मेरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर आया वो आया कितना 63 अपॉन 25, उसके बाद माइनस में 16 अपॉन 25, और यहाँ पर हो गया आयोटा। अभी मैंने सिर्फ अपने नंबर को सिंप्लीफाई किया। अब मुझसे बोला गया कि आप इसका कॉन्जुगेट निकालो, तो भाई कॉन्जुगेट निकालना है तो ऐसा निशान डालना पड़ेगा, z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू लिखेंगे 63 अपॉन में 25, और मैंने कहा था कॉन्जुगेट के लिए बस आप इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दो, तो यहाँ माइनस है तो आप इसे लिखेंगे प्लस का 16/25 एंड दिस इज आयोटा। तो ये रहा मेरे पास मेरे कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट। तो ये सवाल बड़ा आसान था, मुझे इतना वक्त इसलिए लगा क्योंकि मैंने इसकी कैलकुलेशन की और एक एक स्टेप आपको आराम आराम से समझाया। अदरवाइज आप इसे अगर करेंगे ना तो बहुत कम टाइम में आराम से सिंप्लीफाई कर लीजिए और एक स्टेप और बढ़ेंगे, साइन चेंज कर दीजिए, आपको आपके नंबर का कॉन्जुगेट मिल जाएगा। चलिए, ये सवाल था एग्जाम्पल नंबर 7 एनसीईआरटी का। अब हम आते हैं एक और सवाल के ऊपर, एग्जाम्पल नंबर 8। अब देखो भाई, एग्जाम्पल नंबर 8 ना मैं आपको पिछले वाले लेक्चर में करा चुका हूँ, मॉडुलस वाले टॉपिक के अंदर। मैं इसे दोबारा कह रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ये कॉन्जुगेट से भी हो सकता है। एक बार देख लीजिए कि कैसे आप इसे करेंगे, फिर आपकी मर्जी, आप मॉडुलस से कीजिए या कॉन्जुगेट से कर लीजिए, रिजल्ट सेम ही आएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब शुरू करते हैं इस सवाल को। देखिए, सबसे पहले जो भी सवाल आपको दे रखा है आप उसे लिख लीजिए, x प्लस में आयोटा वाई इज इक्वल टू में a प्लस में आयोटा b, और नीचे की तरफ है दिस इज a माइनस आयोटा b, और मैंने इसे बोल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये पहली इक्वेशन। अब ऐसे सवाल में आप लोगों को लिखना पड़ेगा टेकिंग कॉन्जुगेट। अब मैं दोनों साइड पर कॉन्जुगेट ले रहा हूं, तो यहां पर मैंने लिख दिया x प्लस में आयोटा y, कॉन्जुगेट के लिए वाला सिंबल डाल दिया। ऐसे ही यहां पर भी लिख दिया मैंने क्या, a प्लस में आयोटा b, और नीचे है आपके पास a माइनस में आयोटा b, और इस पूरे पर भी डाल दिया कॉन्जुगेट का सिंबल। नेक्स्ट, अब हम कॉन्जुगेट लेना स्टार्ट करते हैं। x प्लस आयोटा y को अब आप लिखेंगे x माइनस आयोटा y, भाई इसका ये कॉन्जुगेट है। ऐसे ही जब भी दो चीजें डिवाइड में, तो ऊपर और नीचे दोनों का कॉन्जुगेट अलग अलग, मैंने ये पढ़ाया पिछली प्रॉपर्टीज के अंदर। तो अब आप इसे लिख सकते हैं क्या, a प्लस के बजाय माइनस आयोटा b, और नीचे जो लिखा है a फिर माइनस की जगह प्लस आयोटा b, इसे बोल देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। तो जो दिया गया था उसे बोला इक्वेशन फर्स्ट, मैंने उसका कॉन्जुगेट लिया, उसके बाद आ गया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो है वो लिखा हुआ है, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन में, यहां पर लिखा है x प्लस में आयोटा y,
उसके बाद यहां पर लिखा है x माइनस में आयोटा y इक्वल टू में ये वाली इक्वेशन, दिस इज a प्लस आयोटा b एज इट इज, और नीचे a माइनस आयोटा b ब्रैकेट क्लोज, और फिर इसको भी लिखेंगे मल्टीप्लाई में, दिस इज a माइनस आयोटा b अपॉन में आ गया a प्लस आयोटा b। आप देख लीजिए पहली और दूसरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया, x प्लस आयोटा y x माइनस आयोटा y, a प्लस आयोटा b अपॉन a माइनस आयोटा b ये रहा, और फिर a माइनस आयोटा b अपॉन a प्लस आयोटा b ये रहा। आप देखना a माइनस आयोटा b से a माइनस आयोटा b कैंसिल, a प्लस आयोटा b से a प्लस आयोटा b कैंसिल, ये बचेगा a प्लस b a माइनस b। इसका फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और इक्वल टू में 1, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की जगह आयोटा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, और एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर सब जानते हैं, आयोटा स्क्वायर इज माइनस 1 इंटू में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ एक्स स्क्वायर एज इट इज और माइनस माइनस प्लस, दिस इज वाई स्क्वायर इक्वल टू में 1। तो यही हमें प्रूफ करना था और आप इसे बड़े आराम से कर सकते हैं। ऐसा कोई भी सवाल जिसमें आपको ऐसा स्क्वायर जैसा नजर आए तो ये एक तरह से हिंट है कि आप जो दिया गया है उसे इक्वेशन 1 मान लीजिए, उसका कॉन्जुगेट निकाल के इक्वेशन नंबर 2 और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ऐसे सवाल और भी हैं मिसक्लेनियस में, मैं उन्हें मॉडुलस से करा चुका, आप अगर चाहते हैं प्रैक्टिस करना तो आप इस तरीके से भी उसे करके देख सकते हैं। तो अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आता है मिसक्लेनियस का क्वेश्चन नंबर 7। भाई कई लोगों को लगेगा सर ये क्या है, कभी आप पहला क्वेश्चन करा रहे हो, कभी 5वां, कभी 7वां। भाई मैं आप लोगों को ना जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ वो टॉपिक वाइज करा रहा हूँ। मैंने आपको कॉन्जुगेट वाला टॉपिक पढ़ाना स्टार्ट किया, इसलिए जितने भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कॉन्जुगेट से रिलेटेड वो सब मैं एक ही लेक्चर में कवर अप कर रहा हूँ, और जो बच जाएंगे वो फिर नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे हम लोग। चलिए अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन, और इसमें ना 2 पार्ट हैं, हम एक एक करके दोनों पार्ट को डिस्कस करेंगे। पहले सवाल देखिए क्या लिखा है, लेट z1 इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, z2 इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस आयोटा, ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। आपसे बोला गया है फाइंड रियल पार्ट ऑफ z1 z2 अपॉन z1 कॉन्जुगेट, और दूसरा सवाल है इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 अपॉन z1 इंटू में z1 का कॉन्जुगेट। तो चलो हम ना सबसे पहले यहां से शुरुआत करते हैं, आप ध्यान दीजिएगा सब लोग। देखो हमसे पूछा गया z1 इंटू z2 अपॉन z1 कॉन्जुगेट, इसका रियल पार्ट क्या होगा। तो एक काम करते पहले आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए, और उसको कैलकुलेट करने के बाद जो भी रिजल्ट बचेगा उसका रियल पार्ट, ये लोग पूछ रहे हैं हम उसका रियल पार्ट बता देंगे। तो मैं सबसे पहले इसी टर्म को उठा रहा हूं और इसी को कैलकुलेट करना स्टार्ट करता हूं, z1 इंटू में z2 अपॉन में यहां पर z1 का कॉन्जुगेट। तो हमारे पास z1 है कितना, z1 है 2 माइनस में आयोटा, z2 कितना है, z2 इज -2 और फिर प्लस में आयोटा, और अपॉन में यहां पर आ गया z1 का कॉन्जुगेट। तो z1 ये रहा, इसे मैंने लिख दिया 2 माइनस में आयोटा और इसका कॉन्जुगेट। तो इस तरीके से जो सिंबल डाला है दिस इज फॉर कॉन्जुगेट। अब आपके सामने बिल्कुल सिंपल से 3 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, 2 ऊपर 1 नीचे, बस इसको सिंप्लीफाई करो, वो मैंने सिखाया था अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में। चलिए अब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू -2 दिस इज -4, 2 इंटू प्लस आयोटा, तो आप इसे लिखेंगे 2 आयोटा, माइनस आयोटा -2 तो ये हो गया प्लस का 2 आयोटा, माइनस आयोटा और प्लस आयोटा ये हो गया माइनस आयोटा का स्क्वायर, और इसके अपॉन में 2 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट लिखेंगे तो वो हो जाएगा 2 प्लस आयोटा। मैंने नेगेटिव का साइन चेंज करके पॉजिटिव कर दिया। अगले स्टेप में आप इसे लिखेंगे माइनस का 4, 2 आयोटा ये मिलकर के कितना हो गया 4 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर इज -1, और यहाँ पर अपॉन में 2 आयोटा जैसा था उससे वैसे का वैसे रहने दिया, दैट इज 2 प्लस आयोटा। अब यहाँ पर -4 और ये माइनस माइनस प्लस, तो आप इसे लिखेंगे माइनस का 4 प्लस 4 आयोटा, फिर प्लस में 1 और अपॉन में आ गया दिस इज 2 प्लस आयोटा एज इट इज। इसका अगला स्टेप देखिए यहाँ पर, तो इसे लिखेंगे इक्वल टू में -4 प्लस 1, ये हो जाएगा आपके पास कितना -3, उसके बाद प्लस का 4 आयोटा, तो मैंने इसको लिख दिया प्लस 4 आयोटा, और अपॉन में यहाँ पर है 2 प्लस आयोटा, तो मैंने इस चीज़ को लिख दिया दिस इज 2 प्लस आयोटा। अब मैं ना इसे रैशनलाइज करने जा रहा हूँ, तो रैशनलाइज करने के लिए मैंने यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 माइनस आयोटा से, और डिवाइड भी कर दिया 2 माइनस आयोटा से। अब हम इसे मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा सब लोग। यहाँ पर -3 को 2 से किया तो ये रहा माइनस का 6, -3 को माइनस आयोटा से किया तो ये हो गया प्लस का 3 आयोटा, 4 आयोटा को 2 से करेंगे तो 4 इंटू 2 कितना हो गया 8 आयोटा, 4 आयोटा का आयोटा से किया तो माइनस का 4 आयोटा का स्क्वायर, और इस पूरी टर्म के नीचे a प्लस बी a माइनस बी, इसका फॉर्मूला खोलेंगे तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
नेक्स्ट स्टेप में आप इसे लिखिए माइनस का 6, फिर यहाँ प्लस 8 इंटू 3, 8 प्लस 3 कितना हो गया 11 आयोटा, माइनस 4 आयोटा स्क्वायर इज -1, और ऐसे ही नीचे लिखेंगे 2 का स्क्वायर 4, माइनस की जगह माइनस, फिर से आयोटा स्क्वायर इज -1, तो ये हो गया माइनस का 6 प्लस 11 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 4, और नीचे 4 प्लस 1 दिस इज 5, तो -6 प्लस 4 ये मिलकर के क्या बन गया -2, और फिर यहाँ पर प्लस में क्या आ गया 11 आयोटा, अपॉन में क्या आ जाएगा दिस इज 5। हम यहाँ तक आ गए। अब इसका अगला स्टेप देखिएगा इस जगह, तो अब मेरे पास मैं क्या कैलकुलेट कर रहा था, मैं कैलकुलेट कर रहा था Z1 Z2 अपॉन में Z1 का कॉन्जुगेट, और मेरा आंसर ये आया। मैं एक काम करता हूँ, इसका रियल पार्ट अलग लिख देता हूँ -2/5, और इमेजिनरी पार्ट अलग लिख देता हूँ 11/5 आयोटा। आपसे तो जो पूछा गया था वो क्या था, वो पूछा था कि भाई आप ना बस इसका रियल पार्ट बताओ, Z1 Z2 अपॉन में Z1 का कॉन्जुगेट, तो ये रहा इसका रियल पार्ट और ये इसका इमेजिनरी, तो रियल पार्ट इज -2/5, तो मैंने अपना आंसर लिख दिया -2/5, यही मेरा आंसर है, दिस इज द रियल पार्ट ऑफ दिस नंबर। तो ये रियल पार्ट था, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था, आप बड़े आराम से इसे कर सकते थे। अब देखिए अपना हम जरा इस वाले सवाल को भी सॉल्व करते हैं। इसके लिए जगह थोड़ी सी कम बची है, इसलिए मैं इसको थोड़ा साइड में शिफ्ट करके यहां पर सॉल्व करने जा रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा अलग से, इस तरफ सॉल्व कर रहा हूं, देखिएगा। चलिए अब ना मुझे इसका इमेजिनरी पार्ट निकालना है, तो मैंने सोचा पहले इसको कैलकुलेट करते हैं, फिर इसका इमेजिनरी पार्ट निकाल लेंगे। Z1 इंटू में Z1 का कॉन्जुगेट, तो यहाँ पर हो गया 1 अपॉन में व्हाट इज योर Z1 2 माइनस आयोटा, तो मैंने लिख दिया 2 माइनस आयोटा, और फिर Z1 का कॉन्जुगेट, तो ये रहा 2 माइनस आयोटा और इसका कॉन्जुगेट। नेक्स्ट स्टेप में इसे लिख दिया 1 अपॉन दिस इज 2 माइनस आयोटा एज इट इज, और यहाँ लिख दिया 2, और कॉन्जुगेट ले रहे हैं इसलिए माइनस के बजाय प्लस आयोटा, ऐसा हो जाएगा। अब आप इसे अगर लिखें तो यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन में a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये क्या हो गया a स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये रहा 1 अपॉन में 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, आयोटा स्क्वायर इज -1, और माइनस माइनस प्लस, तो मेरा आंसर आ गया 1/5। तो मैंने जो कैलकुलेशन की उससे जो मुझे रिजल्ट मिला Z1 कॉन्जुगेट 1/5। अच्छा अगर मैं इसे लिखूं तो यहां पर लिख देता हूं 0 आयोटा। तो अब आपसे पूछा गया था इसका इमेजिनरी पार्ट बताइए, तो इसका रियल पार्ट 1/5, इमेजिनरी कितना है 0, तो हमसे इमेजिनरी पूछा है, तो मैं यहां साइड में मेंशन कर देता हूं 1 अपॉन में Z1 Z2 Z1 कॉन्जुगेट, इसका जो इमेजिनरी पार्ट है Z1 कॉन्जुगेट, इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो कितना है 0, मतलब इसके अंदर इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं। ये सारी की सारी चीज़ें ना आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ये पूरी की पूरी PDF, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब अगले सवाल पर आते हैं, 1 मिनट। नेक्स्ट, हाँ अब ये हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है, और भाई ये ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम के लिए, तो ध्यान से देखिएगा सभी लोग कैसे करना है इसको। फाइंड द रियल नंबर्स x एंड y, आपको बोला है आप रियल नंबर ढूंढिए, एक x और दूसरा कौन सा y। इफ अगर दिस नंबर x माइनस आयोटा y ब्रैकेट 3 + 5 आयोटा इज द कॉन्जुगेट ऑफ दिस नंबर -6 - 24 आयोटा, कह रहे ये जो नंबर है वो इस वाले नंबर का अगर कॉन्जुगेट है तो बताओ x और y की वैल्यू क्या होगी। तो भाई जैसा इन्होंने सवाल में बोला है हम वैसा करना शुरू कर देते हैं। तो चलिए वो सवाल में हमें जो नंबर दिया है मैंने वो लिख दिया, पहले तो यहाँ लिख देता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा सवाल में कहा गया उसके अकॉर्डिंग। हमारे क्वेश्चन में हमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया था वो था x माइनस आयोटा y, ये रहा, इंटू में 3 प्लस में 5 आयोटा, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ये रहा दैट इज -6 - 24 आयोटा। कहा गया क्वेश्चन में कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इस वाले नंबर का कॉन्जुगेट है, तो इसका मतलब अगर ये नंबर इसका कॉन्जुगेट है तो ये लो जी मैंने इसका कॉन्जुगेट निकाल दिया और अब दोनों के दोनों इक्वल हो गए। भाई इसी का कॉन्जुगेट वो था तो मैंने इसके ऊपर कॉन्जुगेट का निशान डाल दिया, अब इसका कॉन्जुगेट इसके बराबर हो गया। ये ऐसा सवाल में दिया गया था। अब बस आपके लिए सवाल बहुत सिंपल हो गया क्योंकि अब आपको बेसिक कैलकुलेशन करनी है और आपको x और y मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 3 + 5 आयोटा इक्वल टू में -6, कॉन्जुगेट निकालना है तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दीजिए, तो ये हो गया -6 + 24 आयोटा।
अब देखो आपके पास दो तरीके हैं एक्स और वाई निकालने के। पहला तरीका, आप इन्हें मल्टीप्लाई कर लो, रियल रियल के बराबर रख दो, इमेजिनरी इमेजिनरी के बराबर, वहां से दो इक्वेशन बनेंगी, उसमें से एक्स और वाई निकाल सकते हो इक्वेशन को सॉल्व करके। दूसरा तरीका जो थोड़ा आसान लगता है वो ये है जो मैं आपको करवा रहा हूं, इसे ध्यान से देखिएगा। मुझे x माइनस आयोटा वाई की वैल्यू को निकालना है, तो मैंने लिख दिया x माइनस आयोटा वाई एज इट इज। इसे नीचे लेके चले जाइए, इसके नीचे, तो ये हो गया माइनस का 6 प्लस 24 और यहां पर प्लस 24 आयोटा और अपॉन में आ जाएगा 3 प्लस 5 आयोटा। ये मैंने इस तरह से लिख दिया। अब देखो अब तो ये बड़ा सिंपल है ना, दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड ही तो करने, और डिवाइड करने के लिए आपको क्या करना है, रैशनलाइज। तो चलिए अब हम ना इसको रैशनलाइज करते हैं और अपना आंसर निकालते हैं। देखो यार थोड़ी समझदारी दिखाते हैं, कैलकुलेशन आसान बनाते हैं। इसके अंदर जो नंबर कॉमन है ना, आप वो कॉमन ले लो। मान लो -6 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 1, इसमें से लिया कॉमन तो ये बचेगा माइनस का 4 आयोटा। ऐसा करने से ये छोटे नंबर होगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर में। अब छोटे छोटे नंबर मल्टीप्लाई करना थोड़ा ईजी पड़ेगा। और नीचे जो आपके पास बच रहा था वो आपके पास क्या था, 3 प्लस 5 आयोटा। अब मैं इसे रैशनलाइज करने जा रहा हूँ, तो इसे लिखूंगा 3 माइनस 5 आयोटा, और ऐसे ही नीचे इसे भी लिख देते हैं 3 माइनस 5 आयोटा। इस तरह से मैंने लिख दिया, रैशनलाइज किया। अब अगले स्टेप में आप इसे लिखेंगे -6 की जगह -6। 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये रहा 3, 1 को -5 आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो -5 आयोटा, -4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 12 और यहाँ पर आयोटा, -4 आयोटा को -5 आयोटा से किया तो प्लस का 20 आयोटा का स्क्वायर। और इस पूरी की पूरी टर्म के नीचे a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला, तो आप उसे लिखेंगे a स्क्वायर, माइनस में यहाँ पर आप लिख दीजिए दिस इज b स्क्वायर। अब इसके आगे का स्टेप यहाँ सॉल्व करें, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। देखो यहां पर हमारा जो क्वेश्चन था उसमें लिखा था x माइनस में आयोटा y इक्वल टू में माइनस का 6। अब यहां ब्रैकेट स्टार्ट, 3 की जगह पर 3 रहने देते हैं एज इट इज। अब उसके बाद ये 12 और 5 आयोटा ये ऐड होंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 17 आयोटा, और ये 20 की जगह पर रहेगा 20, और यहां पर आयोटा स्क्वायर इसे क्या बना देगा, आयोटा स्क्वायर की वजह से यहां पर आएगा -1, तो ये रहा -1 और ब्रैकेट क्लोज। इस पूरी टर्म के नीचे 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और यहाँ 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25, और साथ में आयोटा है तो आयोटा का स्क्वायर एज इट इज रहेगा। अगले स्टेप में आप इसे लिख सकते हैं माइनस का 6 ब्रैकेट, यहाँ पर आ गया 3 की जगह 3 -17 आयोटा, और इसे सॉल्व करेंगे तो ये रहा माइनस का 20, भाई 20 इंटू -1 इज -20, और अपॉन में 9 की जगह पर 9, 25 एज इट इज, आयोटा स्क्वायर इज -1, और यहाँ पर भी पहले से माइनस था तो यहाँ पर रहेगा माइनस का 6 ब्रैकेट, 20 में से 3 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 17, और माइनस में ये भी बच गया कितना 17 आयोटा, और नीचे की तरफ आप देखिए ये माइनस माइनस प्लस, प्लस 25 और 9 ये मिलकर के क्या बन जाएंगे 34, और अगर ये 34 हो गए तो -6 की जगह -6। इस पूरे में से मैंने माइनस का 17 ले लिया कॉमन, तो मेरे पास बचेगा क्या 1 प्लस में आयोटा, और इस पूरी टर्म के नीचे आ जाएगा दिस इज 34। अब अगर मैं इसे कट करूं तो 17 2 ज़ा 34, और 2 से इसको कट करेंगे तो ये कितना हो गया 3, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो मेरा आंसर आ जाएगा कितना 3 ब्रैकेट में 1 प्लस में आयोटा। तो इसका मतलब यहाँ पर से जब मैंने कैलकुलेशन की तो मेरा आंसर आ गया x माइनस आयोटा वाई इज इक्वल टू 3 प्लस 3 आयोटा। मैंने इसको 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ के बाद से अब आपका आंसर बहुत ज़्यादा सिंपल और इजी फॉर्म में आ गया। रियल पार्ट रियल के बराबर और इमेजिनरी इमेजिनरी के, तो रियल पार्ट है x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो ये मेरे पास x निकल के आ गया। इमेजिनरी पार्ट y नहीं है, माइनस y है, तो आप लिखोगे माइनस y इज इक्वल टू 3, तो यहाँ से y इज इक्वल टू कितना आ गया -3, तो ये लीजिए आपको x की वैल्यू पता लग गई और y की वैल्यू पता चल गई। तो ये था आपका क्वेश्चन, और ये एग्जाम के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, और ये सवाल आप एक बार घर पे फिर से रिपीट करेंगे तो बड़े ही आराम से आप इसे कर पाएंगे। अब आते हैं हम एक और अगले सवाल के ऊपर नेक्स्ट। दिस इज क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ द मिसलेनियस, एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से सुनना भाई। सवाल में लिखा है इफ अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स। भाई क्वेश्चन में कहा गया है कि अल्फा एक नंबर है, बीटा दूसरा नंबर है, और दोनों डिफरेंट है।
अच्छा, अगर दोनों सेम होते तो मैं इक्वल का निशान डाल देता, दोनों डिफरेंट है इसलिए यहाँ डाल देता हूँ नॉट इक्वल, कि अल्फा जो है वो बीटा के इक्वल नहीं है, दोनों डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है। ऐसा मैंने कुछ नहीं कहा, सवाल में लिखा था तो मैंने वहाँ लिख दिया। उसके बाद लिखा है विद बीटा मॉडुलस इज इक्वल टू 1। साथ में ये भी कहा गया कि जब हमने बीटा कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकाला तब वो वैल्यू कितनी दे रखी है, इन्होंने 1 दे रखी है। देन फाइंड, तब आपको इसकी वैल्यू को निकालना है। अब हम इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहां से मैं इसे लिख देता हूं, मुझे जो चीज कैलकुलेट करनी है दैट इज बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट और इनटू में बीटा, मुझे इस वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब हम इसे स्टार्ट करते हैं और ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे करना है देखिए, मैं इस सवाल को सॉल्व करने के लिए ना एक फॉर्मूला यूज करने वाला, और वो फॉर्मूला, वो प्रॉपर्टी मैंने अभी अभी आपको बताई थी, मैं याद दिलाता हूँ कौन सी है। बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट इनटू में बीटा, मुझे इसे फाइंड आउट करना है। इसके लिए ना मैंने आप लोगों को एक प्रॉपर्टी अभी अभी बताई, जो प्रॉपर्टीज बताई थी उनमें से, और मैंने कहा था ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट भी है। दिस इज योर प्रॉपर्टी नंबर 10 कि z इंटू जेड का कॉन्जुगेट z के मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर होता है। इसका मतलब है z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z मॉडुलस का स्क्वायर, और यही प्रॉपर्टी अब हम यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं। और मैं इस प्रॉपर्टी को यहाँ साइड में लिख देता हूँ, जो भी मैं यहाँ यूज़ करूँगा। देखो, मैं इस जगह पर जब इस प्रॉपर्टी को यूज़ करूँगा, यानी कि z इंटू में z का कॉन्जुगेट इक्वल टू में z के मॉडुलस का स्क्वायर, तो भाई मुझे जो कैलकुलेशन करनी है वो निकालना है क्या, इसके मॉडुलस को। तो मैं इस वाले फॉर्मूले को यूज कर रहा हूं, लेकिन मैं इस फॉर्मूले को z मॉडुलस स्क्वायर को z इंटू जेड कॉन्जुगेट लिख सकता हूं, लेकिन तब जब मॉडुलस के ऊपर क्या लगाओ, स्क्वायर। इस पे स्क्वायर नहीं है, तो चलो एक काम करते हैं, हम इसके स्क्वायर को ही कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। इसके ऊपर स्क्वायर लगा के कैलकुलेशन करते हैं। सुनना ध्यान से, मान लो अगर इसका स्क्वायर 25 आ गया तो आप स्क्वायर हटा के इस पे रूट लगा देना, आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी कितनी, 5। इसलिए इसके लिए परेशान मत होना कि सर स्क्वायर कैसे आया, मैंने इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया। जब आप z के मॉडुलस के स्क्वायर को z कॉन्जुगेट लिख सकते हो, तो इसके मॉडुलस के स्क्वायर को क्या लिखना चाहिए, इसके मॉडुलस के स्क्वायर को लिखना चाहिए बीटा माइनस अल्फा अपॉन में 1 माइनस अल्फा बार इंटू में बीटा, और दूसरा नंबर बीटा माइनस में अल्फा अपॉन में 1 माइनस अल्फा बार इंटू में बीटा, और इसका कॉन्जुगेट। अब ये चीज आप देख सकते हैं यहां से, ये मैंने लिख दिया बाय यूजिंग दिस फार्मूला। अब आप सिंपल कैलकुलेशन स्टार्ट कीजिए। ऊपर वाले नंबर को आप इस तरह से लिख सकते हैं, बीटा माइनस अल्फा जैसा है वैसे रहने दीजिए, अपॉन में यहां पर इसे लिखेंगे तो ये आपके पास हो गया 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट इंटू में बीटा एज इट इज। अच्छा, मैंने आपको ये प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, अगर दो नंबर डिवाइड में तो दोनों का कॉन्जुगेट अलग अलग। z1 अपॉन z2 का कॉन्जुगेट किसके बराबर होता है, z1 कॉन्जुगेट अपॉन z2 कॉन्जुगेट, तो ऊपर का कॉन्जुगेट अलग। जब आप इसका कॉन्जुगेट लोगे तो दो नंबर माइनस में दोनों का कॉन्जुगेट अलग अलग, तो आप बीटा का कॉन्जुगेट अलग लिखिए, अल्फा का कॉन्जुगेट अलग लिखिए, ऐसे ही नीचे भी करेंगे, 1 का कॉन्जुगेट अलग, माइनस अल्फा का कॉन्जुगेट अलग, फिर उसके बाद बीटा का कॉन्जुगेट अलग, और ब्रैकेट क्लोज। देखो यहाँ डबल कॉन्जुगेट आ गया क्योंकि एक कॉन्जुगेट इसके ऊपर पहले से ही था। अब इसके आगे का स्टेप, अब मैं इसे अगर लिखूं तो यहां रहने देते हैं बीटा माइनस अल्फा ब्रैकेट क्लोज, फिर यहां पर रहने देता हूं बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट एज इट इज। नीचे यहां पर आ जाएगा 1 माइनस में अल्फा कॉन्जुगेट इनटू में आ जाएगा बीटा। और आपको थोड़ी देर पहले प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि रियल नंबर्स अगर होते हैं, z अगर एक प्योरली रियल नंबर है तो उसका कॉन्जुगेट वापस क्या निकल के आएगा, z। ये मैंने बताया था तब जब ये कैसा हो, प्योरली रियल। तो यहाँ 1 एक नंबर है और वो प्योरली रियल है, तो 1 का कॉन्जुगेट वापस क्या आ जाएगा, 1। माइनस एक प्रॉपर्टी और पढ़ाई थी कि किसी भी नंबर का डबल कॉन्जुगेट वापस वही नंबर होता है। तो भाई अल्फा का डबल कॉन्जुगेट वापस क्या हो गया, अल्फा, और साथ में आ गया बीटा का कॉन्जुगेट। इसे अब आप एज इट इज रहने दीजिए। अब आपका सवाल बड़ा ही आसान हो गया, बस इन्हें मल्टीप्लाई करो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अब कैसे मिलेगा, मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी मल्टीप्लिकेशन करके दिखाता हूँ, देखिएगा। बीटा को अगर आप बीटा मॉडुलस बीटा कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा बीटा इंटू में बीटा का कॉन्जुगेट। फिर बीटा को अल्फा से मल्टीप्लाई किया तो इसे लिख देते हैं माइनस में अल्फा कॉन्जुगेट और इंटू में आ जाएगा बीटा। फिर उसके बाद अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया माइनस का अल्फा और यहाँ पर इंटू में आ गया बीटा कॉन्जुगेट। फिर उसके बाद माइनस अल्फा को माइनस अल्फा कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया प्लस का अल्फा इंटू में अल्फा का कॉन्जुगेट। और इस पूरी टर्म के नीचे ये नीचे वाली टर्म को मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1,
फिर 1 को अल्फा बीटा कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का अल्फा इंटू में बीटा का कॉन्जुगेट, फिर अल्फा कॉन्जुगेट बीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस अल्फा कॉन्जुगेट इंटू में बीटा, फिर उसके बाद माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा को माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस अल्फा अल्फा कॉन्जुगेट एक साथ कर दिया मैंने, और इसी तरीके से बीटा इंटू में बीटा कॉन्जुगेट इनको भी एक साथ लिख दिया। इस तरह से मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ मल्टीप्लाई किया। अब मल्टीप्लिकेशन के बाद वाला स्टेप देखिए। अच्छा, z इंटू जेड कॉन्जुगेट, जब आप z के मॉडुलस का स्क्वायर लिख सकते हो तो बीटा इंटू बीटा का कॉन्जुगेट मैं भी तो इसको क्या लिख सकता हूँ, बीटा मॉडुलस का स्क्वायर। फिर इसी तरीके से मैं इसको रहने देता हूँ अल्फा कॉन्जुगेट इंटू में क्या आ जाएगा, बीटा, माइनस इसे लिखिए अल्फा इंटू में बीटा का कॉन्जुगेट, फिर प्लस में z कॉन्जुगेट इज z मॉडुलस का स्क्वायर, तो अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट इज अल्फा के मॉडुलस का स्क्वायर। इसके नीचे वाली टर्म पर 1 की जगह 1, इसे अगर मैं चाहूं तो आगे पीछे लिख सकता हूं, इसको पहले और इसको बाद में। क्यों लिखूं मैं अभी बताता हूं आपको। अल्फा कॉन्जुगेट बीटा माइनस में अल्फा इंटू में बीटा का कॉन्जुगेट, अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट इज अल्फा मॉडुलस का स्क्वायर, और बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट इज बीटा मॉडुलस का स्क्वायर। यहां तक आ गए। अब देखो, आपको सवाल में पहले ही दे रखा है कि जो बीटा का मॉडुलस है वो कितना है, 1। तो भाई जहां जहां बीटा मॉडुलस है मैं वहां वहां 1 डालने जा रहा हूं। अब देखिए हमारा आंसर आ जाएगा। यहां पर इसकी जगह क्या डाल दिया, 1, और ये हो गया अल्फा कॉन्जुगेट इंटू में बीटा, अल्फा इंटू में बीटा का कॉन्जुगेट, उसके बाद प्लस में आ जाएगा अल्फा मॉडुलस का स्क्वायर, और फिर इसके नीचे आ जाइए। यहाँ पर 1 की जगह 1, ये रहा अल्फा कॉन्जुगेट इंटू में बीटा, फिर इसके बाद माइनस में अल्फा इंटू में बीटा का कॉन्जुगेट, फिर प्लस में आ जाएगा अल्फा का मॉडुलस का स्क्वायर, और बीटा कॉन्जुगेट कितना है, 1, तो मैंने उसकी वैल्यू यहाँ पर क्या रख दी, 1। अब देखो ऊपर और नीचे वाली टर्म कैसी है, बिल्कुल सेम। मैंने इसीलिए इन दोनों को ना नीचे वाली टर्म को शिफ्ट कर दिया, पहले पीछे वाली टर्म आगे वाली टर्म पीछे ले आया, पीछे वाली टर्म आगे ले आया। तो ये इस तरीके से ये वाली चीज़ देख रहे हैं ना, अल्फा बीटा कॉन्जुगेट को मैंने बाद में लिखा, अल्फा कॉन्जुगेट बीटा को मैंने पहले लिख दिया। अब ये दोनों टर्म सेम है तो दोनों की दोनों आपस में क्या हो गई, कैंसिल, और कैंसिल हो गई तो आंसर कितना आ गया, 1। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो कैलकुलेशन कर रहे थे, जो सवाल हम सॉल्व कर रहे थे, वो ये वाला था कि अल्फा माइनस बीटा अपॉन में 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा। मैंने इसके स्क्वायर को कैलकुलेट किया तो इसका स्क्वायर कितना आया, 1। अगर भाई इसका स्क्वायर 1 आ रहा है तो मैं इसको लिख देता हूँ अल्फा माइनस में बीटा अपॉन में 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट इंटू में बीटा। इसका स्क्वायर हटा के इस पर रूट लगा दीजिए तो अंडर रूट ऑफ 1 इज 1, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 1। तो यही हमारा क्वेश्चन था जो मैंने सॉल्व कर दिया, और आप इसे एक बारी घर पे फिर से ट्राई करोगे तो आप आराम से इसे खुद कर पाओगे। तो भाई यहां तक था आज की क्लास का पार्ट जो हमें डिस्कस करना था। तो आज की क्लास में मैंने आप लोगों को पूरे का पूरा कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा दिया, उसके ऊपर बेस्ड एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चंस थे वो बताए, और जो भी इसकी प्रॉपर्टीज थी वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज बताई। आप इन सभी क्वेश्चंस को एक बार फिर से रिवाइज कीजिएगा। पिछली क्लास में हम लोगों ने मॉडुलस पढ़ लिया था, आज कॉन्जुगेट पढ़ लिया। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर मिसक्लेनियस के जितने भी बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं कवर अप कर दूंगा। और बाकी तब तक के लिए जिन जिन बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो भाई कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखिए, मैं वहां पे कमेंट सेक्शन पढ़ता हूं, और उसमें अगर किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत है तो नेक्स्ट क्लास के अंदर आप लोगों की उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं जरूर लेके आऊंगा। और जो भी मैंने पढ़ाया उसकी पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाएगी, और चैनल का जो लिंक है वो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमारे इस चैनल का नाम है इन फिजिक्स। तब तक के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और जबरदस्त रहिए। धन्यवाद।